इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है पूमा, स्पोर्ट्स वेयर में। और उसको जो आदमी लीड करता है, जो हेड करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका नाम है अभिषेक गांगुली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भागलपुर के हैं और पहली बार ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 3.0 में करीब 24-25 साल बाद आ रहा है। 25 साल बाद वो बिहार 25 आ साल रहे बाद, हैं। जी, जी, पूमा को लीड करते पूमा हैं को लीड करते और हैं। हम बिहारी को पता पता ही था। नहीं, पता ही नहीं है। नेक्सस पार्टनर्स कर करके वन ऑफ द बिगेस्ट वीसी फर्म है इंडिया में और उसमें उसके जो आप कह लें मैनेजिंग पार्टनर हैं आनंद दत्ता। हुँ। आनंद दत्ता इज़ द बिगेस्ट नेम, आप कह लें वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द कंट्री। वो बिहार से हैं। पटना जब वो लोग आता होगा 25 साल के बाद, तो अजीब लगता होगा एकदम से, मतलब अरे वो लोग बिल्कुल, खुश हो जाता होगा। अब नहीं, अभी पूछ कहाँ अभिषेक जी ने अभी यूरोप में हैं। उन्होंने कहा कि सर मोरेट होटल है क्या? मैंने कहा भाई देखिए हम लोग लेमन ट्री में करते हैं, हुँ। तो आप आइए वहाँ पे, तो ठीक है यार अपग्रेड करा देना थोड़ा-सा, वो तो ठीक है, लेकिन घूमने का मज़ा आएगा। तो व्हाट दे आर डूइंग मैं बता देता हूँ आपको, लोगों को पता नहीं, 24 तारीख को हम लोग एक क्लोज़ डोर पार्टी है, ओके, ओके। जिसमें ये 6, 7, 8 लोग आएँगे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि 25 का उनका फर्स्ट सेशन है और करेक्ट, कई करेक्ट। लोगों को 25 को चले भी जाना है। हुँ, 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 हुँ। तो 24 तारीख को होगा और वहाँ उस समय जो बात होती है, प्रशांत, अद्भुत होती है। स्टार्टअप पूरा मतलब भारत में फैल रहा है, कई लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। लेकिन आपने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ़ स्टार्टअप को प्रमोट करें। जीटीआरआई बिहार के उन तमाम लोगों को प्रमोट करना चाहता है, एक्सपोज़र देना चाहता है, जो लोग बहुत शानदार किसी भी क्षेत्र में कर रहे हों। कैसे आइडिया आया कि चलो ये भी हो सकता है, बिहार के लोग बिहारियों को ही भूल गया है? लगता है कि या तो बहुत अच्छे लीडर हैं, या तो पॉलिटिकल लीडर आईएएस हैं, बनेंगे। या तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब आईएएस, आईपीएस हैं, और या तो बिल्कुल लेबर कम्युनिटी है। और बीच में कहीं कोई तारतम्य आपको नहीं दिखेगा कि बिल्कुल ट्रांजिशन में ब्लैक सा है। बहुत वो डिवाइडेड कम्युनिटी का खेल है यार। अब तो निकलिए, आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। कम से कम मेरा जनरेशन फिर भी उस चीज़ से गुज़रा है, लेकिन आने वाली जनरेशन से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, कास्ट के नाम पे बुलाया जाए, लैंग्वेज के नाम पे बुलाया जाए। जब बिहार की बात हो तो वॉइस ऑफ यूनिसन हो, एक कलेक्टिव वॉइस हो। 2 मिनट पहले अदिति नंदन जी कह रहे थे कि हम बस इतना चाहते हैं कि बिहार के वो लोग जो किसी भी क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं, उनको एक्सपोज़र मिले। उसके बाद अदिति जी कहते हैं कि भाई साहब हम ये चाहते हैं कि बिहार के वो लोग जो बहुत शानदार काम कर चुके हैं, उनको लोग अपना रोल मॉडल माने। और कई ऐसे लोग हैं जो विश्व स्तर पर बड़े-बड़े पद पर कार्यरत हैं, लेकिन बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ का आदमी एकदम से धूम मचाया हुआ है और हम लोग किसी और की तरफ एकदम से देखे जा रहे हैं। अदिति जी की एक शुरुआत है ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव्स जीटीआरआई 2021 में उन्होंने शुरुआत किया था। लोग आते हैं, बैठते हैं, किस्सा कहानी सुनाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने जर्नी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और वही चीज जब लोग देखते हैं वहां बैठे हुए और लोगों तक फैलता है, तब मालूम पड़ता है कि भाई साहब हमारा बिहार भी एकदम से संपूर्ण है। संपूर्ण हर लिहाज से। सिर्फ यहाँ के लोगों के खून में राजनीति नहीं है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी है, यहाँ पर बिजनेसमैन्स भी है। वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो, मॉडर्न तरीके से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इनका 25 और 26 फरवरी को कार्यक्रम होने वाला है, जो तीसरा संस्करण होगा जीटीआरआई का। और हमने सोचा कि उससे पहले अदिति जी से बात की जाए और ये मालूम किया जाए जो इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं, जिसका बीड़ा इन्होंने अपने कंधों पर लिया है, वो कैसे इनके ख्याल में आया और अब तक क्या क्या इन्होंने किया है। बहुत शुक्रिया आपका अदिति जी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी कि आपने मुझे बुलाया है इस खास इंटरव्यू के लिए। और आई फील कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ जीटीआई के माध्यम से, आपके माध्यम से और प्रखर हो जाएगी और लोग और जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और शायद जो पर्पस है वो पर्पस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्टअप पूरा मतलब भारत में फैल रहा है, कई लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। लेकिन आपने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ स्टार्टअप को प्रमोट करें। जीटीआरआई बिहार के उन तमाम लोगों को प्रमोट करना चाहता है, एक्सपोज़र देना चाहता है, जो लोग बहुत शानदार किसी भी क्षेत्र में कर रहे हों। कैसे आइडिया आया कि चलो ये भी हो सकता है, बिहार के लोग बिहारियों को ही भूल गया है? अ, थोड़ा-सा अगर हम लोग बैकग्राउंड को अगर समझें हुँ, और जो लोग भी बिहार से बाहर जिन्होंने रहा है, टाइम बिताया है और जो बिहार के अंदर भी जो लोग रह पाए हैं, वो इस बात को ज़रूर मानेंगे कि कहीं न कहीं जो ब्रांड बिहार है, जो इमेजरी हमारी हुँ, है, हुँ। वो बहुत ही डाउनग्रेडेड फ़ील करते हैं, जिस तरीके से आपको बुलाया जाता है, ट्रीट किया जाता है। और आपको एक लेबर कम्युनिटी क्लास का या तो आपको ब्यूरोक्रेसी में माना जाता है कि या तो बहुत अच्छे लीडर हैं, या तो पॉलिटिकल लीडर आईएएस हैं, बनेंगे। या तो आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब आईएएस, आईपीएस हैं, और या तो बिल्कुल लेबर कम्युनिटी है। और बीच में कहीं कोई तारतम्य आपको नहीं दिखेगा कि बिल्कुल ट्रांजिशन में ब्लैक सा है। और मैं हमेशा से मुझे लगता था कि ऐसा तो नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने मजबूत लोग, जिसका इतिहास इतना समृद्धशाली रहा है, जहाँ की मिट्टी इतनी उर्वरक रही है, वहाँ पे इतना ब्लैंक तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने कोशिश की, आई स्टार्टेड डिगिंग डीप, कई लोगों से मिला, रिसर्च किया और आज भी रिसर्च जारी है।
और ग्रेजुअली मैंने उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ना वो ब्यूरोक्रेट हैं, ना वो पॉलिटिकल लीडर हैं, और ना ही उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। सिर्फ इस मुद्दे पे वो बिहार आने के को तैयार हुए कि अब टाइम आ गया है कि बिहार को कुछ देना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम पहुंच तो जाए। और प्रशांत भाई, जब आप मेरी लिस्ट देखेंगे तो आपको बड़ा गर्व होगा कि ऐसे अद्भुत लोग हैं, इतना अच्छा जिन्होंने किया है, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं। तो पूमा वाला बात हम चाहते हैं कैमरा पर आप कहें ताकि लोगों तक पहुंचे। हाँ, अब देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो अपैरल ब्रांड है, दुनिया का टॉप 5 अपैरल ब्रांड अगर माना जाए तो सबसे पूमा वन ऑफ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांड्स आप कह लें। और इंडिया में अगर आप उसकी अगर ग्रोथ स्टोरी अगर समझें, अगर जानें, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है पूमा, स्पोर्ट्स वेयर में। और उसको जो आदमी लीड करता है, जो हेड करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका नाम है अभिषेक गांगुली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भागलपुर के हैं, और पहली बार ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 3.0 में करीब 24-25 साल बाद आ रहे हैं। 25 साल बाद वो 25 बिहार आ साल रहे बाद, हैं। जी, जी, पूमा को लीड करते पूमा हैं को लीड करते और हैं। हम बिहारी को पता पता नहीं ही था। नहीं है, पता ही नहीं है। इमेजिन कीजिए कि 2000 करोड़ से ऊपर का सिर्फ टर्नओवर इंडिया का उनका है, और जो लार्जेस्ट कंपनी है अपैरल ब्रांड नाइकी, उससे करीब-करीब दुगना टर्नओवर वो लीड करते हैं। अभी एक मैगज़ीन है एंटरप्रेन्योर्स, उसके जो कवर पेज के टॉप 5 सीईओज़ में नंबर 2 पे उनका नाम था। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन टू एस्पायर बिहारीज़, मतलब ऐसा मेरा मानना है। कैसे खोजते हैं आप ऐसे लोगों को जो बिहार के हैं और बिहार में कभी 20 साल से आए ही नहीं है? आपका क्या क्या आर&डी होता है? बहुत लंबा प्रोसेस है ऑनेस्टली। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे तो मैं करता ही करता हूँ, साथ में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे इवेंचुअली जीटीआरआई 1 में जो लोग आए थे, उनसे बात पर्सनल नोट पे, क्योंकि जो लोग बॉम्बे में बैठे हैं, बैंगलोर में बैठे हैं, इंडिया से बाहर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, और चूँकि कॉर्पोरेट में है, कोई मीडिया में है, कोई कहीं और है, तो उनका अपना जो पर्सनल कनेक्ट है, पॉसिबल है कि उनका कनेक्ट ऐसा हो जिनसे बारे में आपको जानकारी ना हो। तो सबसे पहले तो मैं वहीं से जानने की कोशिश करता हूँ, कुड़ेदता हूँ, पूछता हूँ, और वो लोग दे आर वेरी हेल्पफुल, दे टेल यू स्टोरीज़। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट फंड की बात, आज के स्टार्टअप की चर्चा हो रही है। नेक्सस पार्टनर्स कर करके वन ऑफ द बिगेस्ट वीसी फर्म है इंडिया में, और उसमें उसके जो आप कह लें मैनेजिंग पार्टनर हैं आनंद दत्ता। आनंद दत्ता इज द बिगेस्ट नेम, आप कह लें वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द कंट्री। वो बिहार से हैं, और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सक्सेसफुल बिहारीज की का लिस्ट है, और सबसे कनेक्टेड है दत्ता जी के पास? जी, जी। वाह! और वो लोग उन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इमेजिन कीजिए, अगर मैं आनंद दत्ता जी से अगर मेरा संबंध अच्छा है, तो पूरी लिस्ट मुझे पॉसिबल मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बहुत किया है, लिंक्डइन पे बहुत मेहनत की है, मेरी टीम दिन-रात काम करती है। एवरी पॉसिबल मोमेंट आप कह लें, एवरी पॉसिबल मोमेंट जहाँ पे लगता है कि हमको कहीं कोई लीड मिल जाए, हम लोग कोशिश करते हैं उनसे पहुँचें, पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करें और उनको इनवाइट करें। क्योंकि मेरा, कई बार लोग बोलते हैं कि वर्चुअली तो आ जाऊँगा अदिति, फ्लाइट बहुत दिक्कत है। अभी कुछ लोग ऐसे स्पीकर हैं जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, वो सिर्फ आएँगे ही जीटीआरआई के बिल्कुल 1 आध दिन पहले इंडिया। और हिंदुस्तान नहीं आएँगे, पटना आएँगे। पटना आएँगे, बिल्कुल पटना आएँगे। तो मेरी कोशिश होती है कि पटना आएँ। आप वर्चुअली मत आएँ, क्योंकि वर्चुअली का इम्पैक्ट नहीं होता। सही बात। वर्चुअल वर्ल्ड का इम्पैक्ट आप क्या कह रहे हैं, मतलब आपका इम्पैक्ट हो सकता है करेक्ट। शशांक, प्रशांत जी, लेकिन मेरा नहीं हो सकता। मुझे कौन जानता है? ये लोग बोलेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि क्लोज़ क्वार्टर में है, मीडिया भी कवर नहीं करेगी। लेकिन जब वो आएँगे तो उनका भी कमिटमेंट दिखेगा। मैं कई बार बोलता हूँ अपने सारे मित्रों को, जो ऐसे लोग हैं, कि मेरी कवायद ये है कि आप पहुँचें, ग्राउंड को टच करें, एक नॉस्टैल्जिया है उसको फ़ील करें, एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे। उसी नॉस्टैल्जिया में ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ या तो हम अच्छा पढ़ाई-लिखाई कर लेते हैं या हम रिक्शा खींचते हैं। बीच वाला आपने कहा कुछ होता नहीं है। होता नहीं है। और जब ये लोग यहाँ पर आ जाएँगे, जी। जब जीटीआरआई उन लोगों को बुलाएगा जो विदेश जाएँगे, 2005 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, तब क्या फ़र्क आएगा? आपका विज़न क्या है? देखिए, मेरा विज़न, मैं कोई आप ये कह लें कि ओवरनाइट चेंज में भरोसा नहीं करता। मैं कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहा कि बिहार की कुछ तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, और मेरा काम सिर्फ इतना है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन, राइट मीडियम में और राइट स्पिरिट में लोगों तक पहुँचे। लोग कम से कम जानें, उनके एस्पिरेशंस बदलें, उनके हीरोज़ बदल जाएँ। बहुत हुआ डिवाइडेड कम्युनिटी का खेल है यार, अब तो निकलिए, आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। कम से कम मेरा जनरेशन फिर भी उस चीज़ से गुज़रा है, लेकिन आने वाले जनरेशन से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, कास्ट के नाम पे बुलाया जाए, लैंग्वेज के नाम पे बुलाया जाए। जब बिहार की बात हो तो वॉइस ऑफ यूनिसन हो, एक कलेक्टिव वॉइस हो। बिहार बिहार हो,
उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे कम भी कुछ नहीं। तो ये लोग जब बोलेंगे तो शायद आपके एस्पिरेशंस बिल्कुल बदलेंगे। मेरे बोलने से शायद ना हो, प्रशांत के बोलने से शायद ना हो, लेकिन इनके बोलने से तो निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा। और अगर 2-4% लोगों में भी ये फ़र्क पड़ता है, जो एक्चुअली जिनके अंदर हंगर है, फायर है, तो काम हो गया। लास्ट सवाल, पटना जब वो लोग आता होगा 25 साल के बाद, तो अजीब लगता होगा एकदम से, मतलब अरे वो लोग बिल्कुल, खुश रहता होगा। अब नहीं अभी वो कहाँ अभिषेक जी ने अभी यूरोप में हैं, उन्होंने कहा कि सर मोरे एक ठो होटल है क्या? मैंने कहा भाई देखिए हम लोग लेमन ट्री में करते हैं, हुँ। तो आप आइए वहाँ पे तो फिर यार अपग्रेड करा देना थोड़ा-सा वो तो ठीक है, लेकिन घूमने का मज़ा आएगा। तो व्हाट दे आर डूइंग मैं बता देता हूँ आपको, लोगों को पता नहीं 24 तारीख को हम लोग एक क्लोज़ डोर पार्टी है, ओके, ओके। जिसमें ये 6, 7, 8 लोग आएँगे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि 25 का उनका फर्स्ट सेशन है और करेक्ट, कई करेक्ट। लोगों को 25 को चले भी जाना है। हुँ, 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 हुँ। तो 24 तारीख को होगा और वहाँ उस समय जो बात होती है, प्रशांत अद्भुत होती है। वो लगता होगा ना कि एकदम माहौल बन एकदम जाता होगा। अलग, बिल्कुल अलग क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो आपको याद पड़ जाएगा 20 साल पहले ऐसा होता था। क्योंकि अब तो कुछ है नहीं, आज का एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, आज तो भाई ये दुनिया भर का एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन बिहार का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप भी 24 को रहें इवनिंग में, थोड़ा टाइम बिताएँ एंड देन इंटरैक्ट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी हम आपसे ये गुज़ारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों को सुनिए और ऐसे लोगों को पढ़िए। बाकी 25 और 26 का जो कवरेज होगा, जनता जंक्शन उसको एक्सक्लूसिव आपको दिखाएगा। इसीलिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आप जिसको बिहार मानकर बैठे हैं, असल में असली बिहार वो नहीं है। बिहार में सब कुछ है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है और जब आप घूमेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, शायद सबसे ऊपर हैं, नीचे तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। धन्यवाद।